देखिएगा कक्षा 10वीं के जो महत्वपूर्ण सवाल है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि ये बिंदु है आपका, ये बिंदु ए है और यहाँ पे कोई बिंदु बी है आपका, ठीक है ना। अब बिंदु ए के निर्देशांक अगर आपको दिए गए हैं, बिंदु ए के निर्देशांक आपको दे दिए हैं 0 0 और बिंदु बी के निर्देशांक दे दिए आपको 3 4। अब बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी आपको निकालना है। डोंट वरी, ये आप इन दोनों बिंदुओं को पहले तो मिला दो, मिला दिया और इनके बीच की दूरी आपने मान ली कि भैया डी है। तो भैया ये जो 0 0 है इसको x1 y1 मान लो, इस बिंदु को x2 y2 मान लो। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। अब आपको कुछ नहीं करना, मान उठा उठा के पुट करना है। तो अब आप क्या करेंगे कि x2 कितना भाई साहब, तो x2 3 है, उसमें से घटा दो x1, y2 कितना है 4 है, घटा दो y1, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 0 गया तो 3 और 4 में से 0 गया तो 4। क्या हो गया भैया, 3 3 9 और 4 चौक 16 बोले तो 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, प्लस माइनस में 5। तो इस तरीके से इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपकी 5 ही, क्योंकि दूरी है तो प्लस में लेंगे, धनात्मक केवल 5 लेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम 5 बताएंगे, 5 इकाई। चाहो तो आप ऐसा लिख दो इकाई, इस सेंटीमीटर में भी हो सकता है और मीटर में भी हो सकता है मान, ठीक है ना। अब जैसे मान लो, अब हमने यहाँ से कि भैया ये 0 0 तो है मगर ये संख्या हमने बदल दी, है ना। अब ये हमारा है भैया कि ये 15 है और ये 20 है, ये 15 और 20 है। तो कुछ नहीं करना है, सूत्र तो आपका ये रहेगा, सूत्र आपका यही रहेगा, बस संख्याएं बदली जाएगी। तो देखिए कैसे बदल गई संख्याएं, देखिएगा वहाँ, है ना। तो d बराबर क्या है, अब भैया x2 कितना है, x2 15 है, बस 15 रखो। x1 कितना है, बोले 0 है, 0 का स्क्वायर। y2 कितना है 20 है, तो 20 और y1 0, तो ये 0 का होल स्क्वायर। तो d बराबर हो जाएगा बेटा आपका 15 में से 0 गया तो 15 का 15 प्लस 20 में से 0 गया तो 20 का 20 और ये हो गया आपका 15 का स्क्वायर 225 और 20 का हो गया 400, तो ये हो गया आपका 625 और 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो भैया 25 गुणित 25 बराबर 625, यानी कि ये जोड़ा बन के बाहर आएगा और ये 25 सेंटीमीटर या मीटर या इकाई लिख दो आप, 25 इकाई। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हुई, बोले 25 इकाई। तो इस तरीके से आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है और बहुत सरल सवाल है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के सवाल बहुत सरल सवाल होते हैं। अब जैसे मान लो कभी ऐसा दे दिया जाए आपको कि भैया ये एक वृत्त है ना, ये वृत्त दे दिया आपको और ये इसका सेंटर है और इस सेंटर से जाने वाला जो जीवा होता है वो सबसे बड़ी जीवा होता है और सबसे बड़ी जीवा का नाम व्यास होता है। ये सेंटर आपका C है और C के निर्देशांक हमने मान लिए x y और A के निर्देशांक हमारे पास हैं 3 और 5 और B के निर्देशांक हमें मालूम है, B के निर्देशांक है 5 और 3। तो बिंदु C के निर्देशांक क्या होंगे, देखो A और B के निर्देशांक तो हमें मालूम है, किंतु इनके मध्य बिंदु, क्योंकि जो केंद्र है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। किसी वृत्त का केंद्र उस
वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु होता है। अब मध्य बिंदु यानी मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। तो x1 कितना है आपका? x1 कितना भाई साहब? एम्प्लाइज डेट x1 कितना है? x1 हम इसको मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो x1 आपका 3 है प्लस x2 आपका 5 है और बटे में 2 बराबर 5 और 3 8, 8 बटे 2 और 2 से ये कटेगा, x बराबर कितना? 8 बटे 2, तो 2 चौक 8, x बराबर कितना आ गया? 4, है ना। तो x का मान आ गया आपका 4, ठीक है ना। अब y का मान, तो भैया y बराबर क्या? y1 प्लस y2 बटे 2। तो y बराबर y1 कितना? बोले 5, y2 कितना? बोले 3 बटे में 2, 5 3 8 बटे 2, 2 चौक 8, तो y बराबर कितना? 4, y का मान आ गया 4। तो y का मान भी 4 और x का मान भी कितना? 4, दोनों के मान हमारे पास सेम आए, 4 4। कठिन के सरल? सरल सवाल, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये मध्य बिंदु किस प्रकार से हमें ज्ञात करना है, ये मैंने आपको बताया कि मध्य बिंदु कैसे ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम बात करेंगे कि भैया क्वेश्चन है हमारे पास कि बिंदु ए जो हमारे पास है, अब बिंदु ए जिसके निर्देशांक a और b हैं और बिंदु b जिसके निर्देशांक -a और -b हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो डोंट वरी, दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे? मिला देंगे, वो d होगा। बिंदु a के निर्देशांक को x1 y1 मानेंगे, बिंदु b के निर्देशांकों को x2 y2 मानेंगे, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमें याद है और वो सूत्र हम यहाँ लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एम्प्लाइज डेट d बराबर क्या हो जाएगा आपका? x2 कितना है? x2 माइनस का a और x1 कितना है? माइनस का a का होल स्क्वायर प्लस y2 इज माइनस b एंड y1 इज b का होल स्क्वायर। देयरफॉर d बराबर -a और -2a का स्क्वायर प्लस -b 2b का स्क्वायर। और इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि 2 दूनी 4 a स्क्वायर, 2 दूनी 4 a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 b स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि d बराबर क्या? d बराबर 4 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? अंदर रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, तो अंदर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने आपके सामने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली, किस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जाती